उमा जी की आंखों के आगे एक एक परिदृश्य घूम रहा था। आकाश जी का आकस्मिक निधन, आरुष का अकेले लालन पालन, छोटी सी नौकरी और सीमित संसाधनों में उसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था, कली राशि से उसका प्रेम विवाह, फिर जल्द ही नन्ही परी की किलकारियां घर में गूंजने लगी। परी की देखभाल उमा जी ने पूरी तरह अपने ऊपर ओढ़ ली थी। राशि और आरुष नौकरी पर जाते और वापस आकर पस्त पड़कर सो जाते। घर का सारा काम, परी की देखभाल सब उमा जी के कंधे ही साधे हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक रात उमा जी कमरे में पानी रखना भूल गई। पानी भरकर वापस कमरे में जा रही थी तो उनकी नज़र डाइनिंग टेबल पर बिखरे कई सारे रंग बिरंगे पैम्पलेट्स पर पड़ी। एक से एक पॉश सोसाइटी के लुभावने चित्र देखकर उमा जी का दिल खुश हो गया। ओह, आरुष नया घर ले रहा है। हम सब एक बड़े से नए घर में जाएंगे और ऐश की ज़िंदगी जिएंगे। आरुष हमेशा कहता था कि माँ, एक बार मेरी नौकरी लग जाए, आपको रानियों की तरह रखूँगा। तभी तो घर का खर्चा भी वो अपनी पेंशन से ही करती आ रही हैं। आज तक उन्होंने आरुष से 1 रुपया नहीं मांगा है। पर मुझे क्यों नहीं बताया अभी तक? सरप्राइज़ देगा शायद। ये आजकल की जनरेशन को सरप्राइज़ वगैरह का बड़ा शौक होता है। यही सब सोचते हुए उमा जी बहुत खुश रहने लगीं। जिस दिन उन्हें सरप्राइज़ मिला, दिल खून के आंसू रोया और मुंह से उफ तक नहीं कर सकीं वो। मम्मी, राशि और मुझे ऑफिस बहुत दूर पड़ता है, इसलिए हम परसों ऑफिस के पास वाले फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। कल पूजा है तो प्रसाद आप बना लेना। परी की पैकिंग भी आपको ही करनी होगी क्योंकि उसका सारा सामान आपको ही पता है। उमा जी पूछना चाहती थी, मेरा सामान भी तो पैक करना होगा ना? मैं भी तो वहीं रहूंगी जहाँ तुम सब रहोगे। पर नहीं पूछ सकीं। शब्द गले में ही अटक गए और हाथ यंत्रवत काम करते रहे। 2 दिन बाद बेटे के घर की पूजा करवाकर वो वापस आ गई अपने उसी छोटे घर में। उनकी खास सहेली रजनी ने उन्हें बहुत संभाला। सारा दिन आसपास बनी रहती। आरस को 1000 गालियां देती। अरे, ऑफिस दूर था तो क्या हुआ, माँ तो उस घर में जा सकती थी ना। ये क्या बात हुई, झूठे मुंह से पूछा तक नहीं। 5 कमरों के मकान का करेगा क्या जब माँ को भी नहीं रखना है उसमें। वो रजनी को शांत करने का प्रयास करती। अरे नहीं रे, वहाँ एक कमरा मेरे लिए भी तैयार किया है। कभी मेरा मन हो रुकने का तो मैं खुद चली जाऊंगी। अपने बच्चों के घर जाने के लिए इजाज़त थोड़े ना ली जाएगी। उमा जी एक शनिवार को पहुंच गई आरुष के घर टैक्सी करके। राशि ने दरवाज़ा खोला तो मुंह बना लिया। अंदर गईं तो उनके हमउम्र कई जोड़े वहाँ नाश्ता कर रहे थे। उमा जी थोड़ा सकुचा गईं। आरुष ने उन्हें कमरे में ले जाकर डांट पिला दी। ऐसे कैसे आप आ गई अचानक? हमारे कुछ प्लान होते हैं, कम से कम फ़ोन करके पूछ तो लेती। उमा जी ज़मीन में गड़ी जा रही थी। वो परी की बहुत याद आ रही थी, सो मिलने चली आई। उससे एक बार मिल लूँ फिर मैं वापस चली जाऊंगी। परी आई और उनके गले लग गई। उसके सिर पर हाथ फेरकर उसके पसंद के लड्डू से पकड़ाए और वापस आ गई। जल्दबाजी में बेटा पानी भी पूछना भूल गया था। रजनी को पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुई। उसने ज़बरदस्ती उमा को अपनी किटी ज्वाइन करा दी। उनका भी मन बदलने लगा। कभी वो लोग साथ में पिक्चर देखने जाती तो कभी सुंदरकांड का पाठ करने बैठ जाती। अपनी हमउम्र सहेलियों के साथ उमा जी बहुत खुश रहने लगीं। उस दिन उनके घर में किटी थी। सुबह से वो कई पकवान बना चुकी थीं। बस पूरी का आटा गूंथने जा रही थीं कि आरुष का फ़ोन आ गया। मम्मी, आप अपना बैग लगा लो, 2 दिन के हिसाब से पैकिंग कर लेना। मैं आपको आधे घंटे में लेने आ रहा हूँ। अरे पर मुझे कहाँ ले जा रहे हो, पता तो चले। उमा जी ने सकचाकर पूछा। मम्मी, मैं और राशि वीकेंड पर गोवा जा रहे हैं। आप 2 दिन परी के साथ यहाँ रहने वाली हो। अब टाइम खराब मत करो और पैकिंग शुरू कर दो। आरुष झल्ला गया। उमा जी चिंतित हो गईं। पर बेटा, आज मेरी किटी है, मेरी सहेलियां आने वाली होंगी। मम्मी, परी आपकी किटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सबको मना करो और पैकिंग शुरू करो। कमाल है मम्मी, आप कब से ऐसी बातें करने लगीं? जवाब सुने बिना आरुष ने फ़ोन रख दिया। उमा जी ने जैसे तैसे सबको परिस्थिति समझाई और परी के पास चली गईं। उनका दिल बहुत टूट गया था। वापस आकर भी वो बहुत गुमसुम सी ही रहीं। उनकी किटी की सारी सहेलियां शाम को घर आईं और झटपट फ्रिज में रखे पकवान गर्म करने लगीं। एक ने आटा लगाया और बाकी सबने टेबल सजा ली। पहला कौर उमा जी के मुंह में रखा तो वो फूट फूट कर रोईं। सबने साथ में खाना खाया और वापस अपने घर चली गईं। उनकी किटी में बहू बेटों की बुराई या गृह क्लेश की चर्चा करना वर्जित था। बस सभी लोग एक दूसरे को खुश रखने का प्रयास करते थे। रजनी पीछे से रुक गई। उमा जी का काम सिमटवाकर उसने 2 कॉफ़ी बनाई और उन्हें समझाने लगी। देख उमा, कभी कभी बच्चों से भी सीख लेनी चाहिए। जब बच्चे इतने मतलबी बन गए हैं तो तेरा उनके लिए यूँ झुकते चले जाना गलत है। अपने आप को इस तरह से मिटाने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुझे आरुष को समझाना होगा कि तेरी ना का मतलब भी ना होता है।
नए साल पर उनकी सारी सहेलियां हरिद्वार और ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम बना रही थीं। उमा जी ने भी हिम्मत करके अपनी बुकिंग करा ली। वो अपनी पैकिंग कर ही रही थी कि आरुष का फ़ोन आ गया। मम्मी, आप 3 दिन के हिसाब से पैकिंग कर लेना, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। उमा जी ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, बेटा इस बार नहीं, मेरे अपने प्लान्स हैं। मम्मी, आपने किससे पूछकर प्लान बनाया? हम लोग न्यू ईयर पर लवासा और कासिद बीच जा रहे हैं। परी को कौन संभालेगा 3 दिन? आरुष हमेशा की तरह हावी होने की कोशिश कर रहा था। उमा जी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, बेटा पूछना तो तुम्हें चाहिए मुझसे कि मैं 3 दिन के लिए आ सकती हूँ या नहीं, पर जब बिना पूछे प्लान बनाया है तो इंतजाम भी अपने आप कर लो। मैं तो 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ। आप इतनी मतलबी कब से हो गई मम्मी? आरुष के स्वर में तल्खी थी। मतलबी होना भी तुम दोनों से ही सीखा है बेटा, उम्मा जी ने जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। अभी तो उन्हें ऊनी कपड़े भी निकालने थे और मठरियाँ भी बनानी थी। फ्रेंड्स, जैसे बच्चों को आज़ादी चाहिए होती है, वैसे ही क्या पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी आज़ादी से नहीं जी सकते? आपके इस बारे में क्या विचार हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।